अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको टॉप एजुकेटर्स की तरफ से बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस मिले अलॉन्ग विद देयर गाइडेंस मिले, अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं ऐसे टॉप एजुकेटर्स के साथ जो आपकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग को वहां पहुंचा पाए जहां से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बनने लगे, आप लर्निंग जो करें उससे क्वेश्चन बना पाए, समझ पाए कि किस क्वेश्चन को कौन से कंसेप्ट से सॉल्व करना है, तो आप आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ। रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट होने वाला है 2024 गेट के लिए 29 सितंबर से, और 25 गेट के लिए स्टार्ट होने वाला है मिशन बैच। ये स्टार्ट होगा सुब्बा राव सर के लेक्चर्स से, जो कि है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये बहुत बेसिक सा कोर्स है। अगर आप गेट 25 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से कर रहे हैं, तो भी आप इस कोर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं सुब्बा सर के साथ में। अभी आपके पास एक बहुत बड़ा ऑफर है बैचेस ज्वाइन करने का, और ये ऑफर जो है आपको अप टू 50% तक सेव कर सकता है फॉर गेट CSIT सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर क्या है देखिए, 6 मंथ के साथ 2 मंथ का, 3 मंथ का 9 मंथ के साथ में, और 4 मंथ का 12 मंथ के साथ एक तो एडिशनल फ्री मंथ मिल रहे हैं। इसके अलावा प्राइस ड्रॉप भी है 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे आइकॉनिक और प्लस के सब्सक्रिप्शंस में। तो बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप है ये। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप प्राइस ड्रॉप प्लस एडिशनल मंथ प्लस एडिशनल डिस्काउंट जो कि आपको मिलेगा इस कोड के थ्रू, ये सारे ऑफर, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये ऑफर जो है वैलिड रहेगा 30 सितंबर तक, तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए और बेनिफिट उठाइए। प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है, सारे प्लस के बेनिफिट आइकॉनिक में भी मिलेंगे, बट आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड नोट्स और PYQ बुक मिलेगी। एडिशनली जो आपके घर भेजी जाएगी, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगा मेंटर्स की तरफ से, और कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर मिलेगा। आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ये सारे एडिशनल फीचर चाहिए, तो आप फिर इस कोर्स की तरफ जाइए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए, ये कोड लगाइएगा, ताकि आपको जितने भी बेनिफिट्स यहां पे मैंने लिखाए हैं, इन सारे बेनिफिट्स के अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलता रहेगा। याद रखिएगा कोड VDEEP10। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे के आने वाले सेशंस के बारे में पता चल पाए, और इसके अलावा नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना, ताकि आप कोई भी सेशन जो चैनल पे आने वाले हैं उनको मिस ना करें, टाइम पर आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग। हेलो एवरीबॉडी। हाँ जी। It happens. I know, Shreyas. There are so many students who are going to join this session for sure. पक्का बहुत सारे बच्चे इस सेशन में आएंगे, ये सोच के कि सर हमें फेल होने को क्यों कह रहे हैं। मैं आपको फेल होने को नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि छोटे मोटे फेलियर हमारी जिंदगी में आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। यह है मेरी जिंदगी का फलसफा, कि हम एक्चुअली भी छोटे छोटे बैटल्स हार सकते हैं। फॉर श्योर हम हारने देंगे अपने आप को। क्यों? ताकि हम एक बड़ा वॉर जीत सकें। ये ऐसा क्यों है? छोटी छोटी 3-4 स्टोरीज हैं, बड़े इंटरेस्टिंगली हम बात करेंगे। एक बार में कितना फूड खा सकते हैं आप सब लोग? इन वन टाइम हाउ मच फूड यू कैन कंज्यूम? फुल 2 प्लेट बिरयानी खा सकते हो? नहीं, एक तो खा सकते हो, कम से कम एक प्लेट बिरयानी तो खा सकते हैं।
एक बिग साइज पिज्जा खा सकते हो? टेस्ट के हिसाब से एक बड़ा पिज्जा जो आपके टेस्ट से बेहतरीन है वो खा सकते हो? खा खा जाएंगे। अच्छी बात। मैं कुछ खिला नहीं रहा आप लोगों को, आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। मान लो मैंने आपको कहा कि मैं दूंगा आपको एक ट्रीट, आप लोग आ जाइए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, आपको ट्रीट मिलेगी। आपने कुछ खाने की कोशिश की, ठीक है? क्या आप एक दिन में आपका सारा फेवरेट फूड अच्छी खासी हाईएस्ट क्वांटिटी में खा सकते हो? कि आपने पिज्जा भी बड़ा सा खा लिया, बिरयानी भी खा ली एक प्लेट भर के, फिर चाइनीज भी मंगा लिया वो भी खा लिया, फिर ऊपर से एक ट्रिपल चॉकलेट संडे ले लिया, वो भी 3 संडेज खाए? नहीं खा सकते। कुछ तो मिस आउट करना पड़ेगा। तो फिर आप क्या चूज करते हो कि इतना तो खा नहीं पाएंगे, तो फिर आप चूज करते हो आपकी बेस्ट पॉसिबल चीज कि हम क्या खा सकते हैं, और वही आप खाने की कोशिश करते हैं ताकि आप वही खाएं, बट मन भर के जाएं वापस कि हाँ अब कुछ खाया है तो बस मन भर के खाया, मजा आ गया आज तो। एक्चुअली ऐसा हुआ भी। कुछ दिन पहले मैं आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट्स से मिला, नॉट ग्रेजुएट्स, स्टूडेंट से मिला था, है ना? और उन स्टूडेंट्स को मैंने ट्रीट दी, खूब भर भर के खाया, सब लोगों ने अपनी मर्जी से जो खाना था वो खाया। श्रावण चल रहा था, बहुत सारे लोग बोले शुरुआत में कि सर हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, बट फिर भी खा गए। इट्स ऑल देयर चॉइस, बट आई एम जस्ट सेइंग वन थिंग कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। बट क्या उन कॉम्प्रोमाइजेस की वजह से हमारा एक बिगर एम जो है वो कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए? नहीं। अमित जी नमस्कार। नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली वही मैं बताना चाहता था इस सेशन के थ्रू, कि हमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीजें मिस आउट होंगी। जैसे कि कल हुआ, है ना? कल या आज जब भी आपने अगर रक्षाबंधन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया होगा, तो आपको 2-3 घंटे आपके उसमें चले गए, या हाफ डे चले गया मान लो। अब मन में बुरा लगता है, यार यार हाफ डे चले गया, पढ़ाई नहीं कर पाए, है ना? जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट वो बोलते सर वो कॉलेज वालों ने परेशान कर रखा है, ये मांगते हैं वो मांगते हैं, ये शीट लाके दो, वो शीट लाके दो, अटेंडेंस एक्सेट्रा, उसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बट ये तो कंपल्शन है, कॉलेज तो छोड़ नहीं सकते, डिग्री नहीं मिलेगी तो एमटेक में एडमिशन कैसे मिलेगा? तो उसमें नेगेटिव एनर्जी वेस्ट ना करते हुए फोकस करें कि जितना टाइम हमारे पास बचा है कम से कम वो तो हम पॉजिटिवली अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। अब बीच में सेमेस्टर एग्जाम आ गई तो उसमें परेशानी, और इस और वो सेमेस्टर एग्जाम में तो गेट की प्रिपरेशन कर नहीं पाएंगे, ऑफ कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, उसको छोड़ दो, बचे हुए टाइम में प्रिपरेशन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही होगा। आपके पास ये जो सीजन आने वाला है उसमें ढेर सारे सेलिब्रेशंस आने वाले हैं, हर एक टाइप के, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, न्यू ईयर आएगा, क्रिसमस आएगा, ईद आएगी, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, बहुत कुछ आएगा। फिर क्या करें? सब छोड़ देंगे? नहीं, मैनेज करेंगे ताकि हम फेस्टिवल भी पूरी तरीके से मिस ना करें, गेट की प्रिपरेशन भी मिस ना करें, और मेंटली इमोशनली सेटिस्फाइड रहें, हाँ कुछ किया। कल मैं अपनी एक कजिन से मिला, मेरे मामा की बेटी, उसने एनआईटी त्रिची से अपना मास्टर्स किया, अभी वो एसएपी लैब्स में अभी अभी जस्ट नाउ ज्वाइन किया उसने, इसी पिछले महीने ज्वाइन किया है। टू बी ऑनेस्ट उसको ज्वाइनिंग बोनस ही इससे ज्यादा मिला है, और भी ज्यादा ही मिला होगा। आई एम नॉट टेलिंग यू द करेक्ट नंबर, बट एक बार का, और इसके ऊपर एक बार का और मिलेगा अगले साल, 1 साल पूरा होने पे, इतने ही बराबर का अमाउंट। ज्वाइनिंग बोनस, सिर्फ ज्वाइनिंग बोनस। उसने क्या कहा, हमने कॉलेज में क्या किया ना भैया, कि सिर्फ डीएसए 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 कर लिया ताकि प्लेसमेंट लग जाए लग जाए लग जाए लग जाए लग जाए। अब लग रहा है कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट भी करना था।
मैंने बोला हाँ करना तो था, मैंने थोड़ा बहुत बोला था वो, तो उसने बोला टाइम ही नहीं मिला, डीएसए और प्लेसमेंट इतना डिले हो गया कि उसकी वजह से टाइम ही नहीं मिला, और फिर एग्जाम्स आ गए, खत्म हो गया। मैंने बोला ये भी अच्छी बात है, अब कोई बात नहीं, आप कर लो। उसने बोला हाँ अब मैंने शुरू किया है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत अच्छी जॉब लेके और 30 LPA प्लस का पैकेज लेके और बैठा हुआ है, उसे भी कहीं ना कहीं मिसिंग चीजें हैं कि यार ये मिस हुआ या वो मिस हुआ है। तो वो छोटे 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 फेलियर आते रहेंगे, बट उसको जॉब तो लग गई ना एक बार की अच्छी खासी। अब वो ऑन द जॉब और भी कुछ सीखते रहेंगे, धीरे 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 करके, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आराम से। ठीक है, एक और कंपैरिजन बताता हूं मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मेरे एक कजिन रहता है मेरा यहाँ पे, वो दो भाई हैं, दोनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। एक बच्चा है जिसने घुटने पे चलना सीखा ही नहीं। समझते हो, बच्चा जब छोटा होता है ना एकदम 5-6 साल, 5-6 साल बोल रहा हूँ, 5-7 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, 1 साल का, वो 1 साल 1.5 साल का बच्चा जो है वो घुटने पे ही चलता है ना। उसके बाद फिर खड़े होकर और चलना शुरू करता है। उसने घुटने पे चला ही नहीं, एक कदम नहीं लिया, डायरेक्टली खड़ा हुआ और दौड़ा, हाथ पकड़ के दौड़ा है शुरुआत में। उसके बाद अब तो वो ऐसे ही दौड़ता है। एक उसी के ब्रदर की एक और डॉटर, वो करीबन 5 से 6 महीने तक सिर्फ घुटने पे ही चली। तो क्या वो बात चल नहीं पाई? बाद में चली। दोनों अब दौड़ते हैं, मस्त खेलते रहते हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, खेलते भी हैं। कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि कहीं ना कहीं हर किसी का अपना अपना पाथ होता है, बट अल्टीमेटली दोनों का टारगेट क्या था? पैदल चल पाना, ऑन द बोथ द लेग्स, चल रहे हैं दोनों, टारगेट पूरा हुआ, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी ने डायरेक्ट ऊपर जंप मार दिया पैदल चलने का, किसी ने घुटने पे चल के, बट अल्टीमेटली चल तो पा रहे हैं। यस। हमारा टारगेट क्या है? गेट का टारगेट अचीव करना। ठीक है। अब अगर किसी का कोर्स जल्दी फिनिश हो गया है तो उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम है क्या? नहीं। मुझे कंसंट्रेट करना है अपनी खुद की जर्नी पे, कि मैं कब कोर्स फिनिश करूंगा और उसके बेसिस पे मैं कब प्रैक्टिस करूंगा एक्सेट्रा। मैं आज लिख के दे सकता हूं, अगर आप लिखवाना चाहें तो स्टैम्प पेपर घर पे भेज देना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज शुरू करेंगे और तो भी टॉपर्स में आ जाएंगे गेट के। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अगस्त में शुरू कर रहे हैं और तो भी गेट के टॉपर्स में आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेकेंड अटेम्प्ट के बाद में भी अंडर 100 शायद ना पहुंच पाए। तो अभी क्या, अभी एक सिंपल सी चीज करनी है, वो ये कि आप सब लोगों को अपनी खुद की प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। मेरा प्रिपरेशन हुआ, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स हैं, लिखो सारी एक एक करके, पेन पेपर लेके लिखो, बराबरी से लिखो, और फिर देखो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है मुझे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है। जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करना चाहते हैं एक्चुअली वो कर लेंगे। कुछ चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी, मिस करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड ही है। ऑफ कोर्स जो 24 आवर्स हैं उसमें से भी आपको अल्टीमेटली मैक्स टू मैक्स 14 आवर्स मिलते हैं अपने लिए। मैक्स टू मैक्स 14 आवर्स अपने लिए, जिसमें आप अपना कॉलेज एक्सेट्रा सब करते हैं। 10 घंटे आपके सोने, ट्रैवल करने में, खाने पीने, नहाने में, मल्टीपल चीजों में चले जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान देना है कि अपनी जर्नी किस तरीके से आगे बढ़ाएं। किसी को रिवीजन करने में मुश्किल आ रही है, किसी को चीजें याद रखने में मुश्किल आ रही है, किसी को प्रैक्टिस करने के बाद मुश्किल आ रही है, किसी को टेस्ट सीरीज लिखने के बाद मुश्किल आ रही है, किसी को कोर्स कवर करने में मुश्किल आ रही है। फिर आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो मुश्किल है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। यू कैन आस्क मी, यू कैन टॉक टू मी, बट जस्ट वन थिंग विच यू विल हैव टू सर्टनली मेक श्योर कि आप रुके ना, फॉल डाउन ना हो आपका, कभी भी नहीं। अगर आप फॉल डाउन की फेज में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप गिरेंगे और गिर के उठने की कोशिश नहीं करेंगे और बस रोते रहेंगे, सर सर वो ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे एक्सेट्रा, तो फिर वहीं रह जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, सर वो चीजें याद नहीं रह रही हैं। इट्स ओके हर किसी के साथ ऐसा होता है। रिवीजन करो। सर 2 रिवीजन कर लिए फिर भी याद नहीं है, 3 बार कर ले, 4 बार कर ले, 5 बार कर ले,
सॉल्यूशन यही है कि याद रखना है तो रिवीजन करना है, वो भी फुल कंसंट्रेशन के साथ। अब हम रिवीजन करते हैं, यहां टॉपिक कॉपी सामने है, देख कहां रहे हैं, सोच क्या ही रहे हैं। आधा ध्यान यहाँ है, आधा ध्यान है, अरे गणेश चतुर्थी आ रही है, लड्डू खाने को मिलेंगे, मम्मी आज तो पूड़ी बना लो खाने में। अब अगर कंसंट्रेशन आपका फुल्ली वहां नहीं है तो आपको चीजें आधी याद रहेंगी। प्रॉब्लम आपकी है, मेरी नहीं। सॉल्यूशन आपके पास ही है, मेरे पास नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। मार्क्स आने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन और प्रैक्टिस इज द ओनली ऑप्शन। बट सॉल्यूशन के लिए जाना ही जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे टाइम आते हैं जब मुझे भी ऐसा लगता है कि आई एम नॉट एबल टू डू दिस काइंड ऑफ टास्क और दैट काइंड ऑफ टास्क, क्योंकि मेरे पास टाइम का क्रंच है, बट इट्स फाइन। तो आप सब लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड लिख लो एक एक करके। जो प्रॉब्लम आपको लग रहा है कि नहीं यार इसको अभी मुझे इस प्रॉब्लम पे ध्यान देना चाहिए, वो हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसको सॉल्व कैसे करना है ये देखेंगे। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे सारे सेशंस ओपन हैं। आप मैसेज ड्रॉप कर दो, मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके अटक गए हो कि इस सिचुएशन में क्या करें, मुझे मैसेजेस करो। मैं यही ऐसे ही सेशंस में, बहुत सारे सेशंस में आपको कहीं ना कहीं आंसर देता रहूंगा। बट वन थिंग इज टू बी श्योर्ड कि रुकना नहीं है। जहां रुके वहां आपकी खुद का नुकसान है ज्यादा, और सबसे ज्यादा शायद आपकी फैमिली का उससे भी ज्यादा, क्योंकि वो बैक करते हैं आपको, हर चीज के लिए सपोर्ट करते हैं। आप बोल दो आपकी मम्मी को कि मम्मी अगले 2 घंटे मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। नहीं करेंगे। अर्जुन यू कैन ड्रॉप इट हियर। सो आपकी फैमिली आपको बैक करती है, आप भी उन्हें बैक कीजिए अच्छे रिजल्ट के साथ। फैमिली के लिए कुछ करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी होगी डेफिनेटली। आप मैसेज कर दीजिए जितने भी लोग यहाँ पे हैं लाइव। राइट नाउ आई विल नॉट बी एबल टू टेक एनीबडी हियर ऑन द रेज हैंड। आपको और 5 मिनट 10 मिनट रुकना पड़ेगा, ठीक है। देखिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों को इस कॉन्फिडेंस के लाइन में लाने का सबसे अच्छा तरीका यही है, टेस्ट लिखते रहो। जितना टेस्ट लिखोगे उतना आपको पता चलता रहेगा कि हमारे मार्क्स कम है या ज्यादा है। कम है, बहुत कम है, अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, प्रैक्टिस करो ऊपर आओगे। ज्यादा है, प्रैक्टिस करो, समझ में आएगा कि क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स आ नहीं रहे हैं, चलो जल्दी से प्रिपरेशन में लग जाओ। वैभव यस, आप एज इट इज डीबीएमएस का कोर्स मेरा जो गेट सीएस का है वो ले सकते हैं। एज इट इज गेट डीएमए भी है। आई गेस गेट डीएमए इनफैक्ट मेंशन्ड सिलेबस में वो नहीं है, ट्रांजैक्शन चैप्टर नहीं है। 3 4 5 आवर से ज्यादा नहीं पढ़ पाते फुल टाइम ड्रॉपर। पार्थ जी तो बीच बीच में ब्रेक लो ना। पहले 2 ढाई घंटे 3 घंटे पढ़ लिए, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, नहा लिए, ब्रेकफास्ट कर लिए, फिर चाय पी ली, थोड़ी वॉक कर ली, फिर 3 4 घंटे 5 घंटे लगातार पढ़ लिए, फिर लंच ब्रेक ले लिया, आधा घंटा रिलैक्स कर लिया, फिर 2 3 घंटे का स्टडी कर लिया, फिर इवनिंग चाय स्नैक्स के लिए चले गए, फैमिली के साथ 10 15 मिनट बैठ गए। सीओए का कोर्स हाइब्रिड वाला बेटा कंप्लीट है, उसमें 2 चीजें मिसिंग है प्लस स्टूडेंट्स के लिए। पहला है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक जो आप ऑनलाइन कोर्स से पढ़ लेना, और दूसरा है डीपीपी का डिस्कशन। डीपीपी का डिस्कशन हमने जो किया है वो प्लस कोर्स के ऑनलाइन कोर्स में किया है, वहां से देख लेना। सो वैभव जी डेटा माइनिंग डेटा वेयरहाउसिंग गेट सीएस में है नहीं, सिर्फ डेटा बेस है। Recently graduated, got to know about Gate, recently took this subscription, completed OS in CN, possible to crack rank remaining time? Yes Arjun, बिल्कुल possible है, definitely it is possible. Okay, now you concentrate on basic courses next. CDS, Elgo, Digital Logic, COA, TOC. Complete these courses.
Okay, and then later on other courses. Try to finish maximum number of courses up to November mid, and after that, if you can cover up all the courses till October end, perfectly fine, just because you are a full-time dropper, you have time. But if not, then up to November mid, not more than that. If anything left after mid November, you don't have to touch it at all, leave it. You just go with the practice and revision of the completed topics, and that's it. प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, उनके सॉल्यूशन समझ लो, मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया तो बढ़िया, नहीं तो एक से ज्यादा क्या क्वेश्चन आएगा टफ। वैभव, इट्स ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑन यूट्यूब, आप एक बार यूट्यूब पे देखिए, मैंने एक्सप्लेन किया है डिटेल में। डीबी हाइब्रिड सीओए के अलावा कुछ नहीं है बेटा, सीओए के अलावा हाइब्रिड में कुछ भी नहीं है। ये सेशन एक्चुअली मुझे शॉर्ट रखना था, मैक्सिमम 20-25 मिनट्स, जस्ट बिकॉज आई डू हैव अ मीटिंग राइट नाउ, तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे बात करना, तो मैं कल इसी टाइम पर एक सेशन ले लेता हूँ 4 PM पे, अभी पब्लिश कर दूंगा टुमारो, एंड आई विल टॉक टू यू गाइस। ठीक है, अभी के अभी जैसे ही क्लास खत्म होती है, मैं क्लास आपको शेड्यूल करा दूंगा। ये शेड्यूल्ड क्लास जो रहेगी, उसमें मैं आप लोगों से डिटेल में कल बात करता हूँ। ठीक है, DSA एल्गो इन पाइथन सेम एज व्हाट यू हैव टॉट इन गेट DSA C। वैभव देखिए, ऐसा है, DSA वही है, एल्गो शायद कुछ और टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा जो एल्गो में हैं और मैंने DS में अपने वाले नहीं पढ़ाए हैं, बट मैंने पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर इन C। तो जितने भी सूडो कोड्स हैं वो C लैंग्वेज में है। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन देखेंगे तो आपको पाइथन में मिलेंगे। बेसिक कंसेप्ट सेम है, क्यू इज क्यू, लिंक लिस्ट इज लिंक लिस्ट, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ट्री इज ट्री, इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स अलग है। जितने भी लोग मुझसे बात करना चाहते हैं पर्सनली, रेज हैंड करके आप कल 4 बजे मुझसे बात करिए। श्रेयस ऑलरेडी फ्लोटिंग पॉइंट के यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहां से। ठीक है, तो कल 4 PM पे मैं एक सेशन रखने वाला हूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से बातें करने के लिए। हाँ, प्लेलिस्ट में ही अवेलेबल है, COA PYQ विश्वदीप लिख देना, मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग 4 PM पे कल मुझसे इसी सेशन में बात करिएगा। आइए डिटेल में बात करते हैं। जो भी रेज हैंड करने के बाद मुझसे बात करना चाहते हैं, आई विल गिव इनफ टाइम टू एवरीबॉडी टू टॉक टू मी। ओके, चलिए, थैंक यू वंस अगेन। और प्लीज 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 आप अपने आप की प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए, अपने आप की प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। यू गाइज आर वंडरफुल, यू गाइज आर सो गुड दैट यू कैन डू वंडर, इवन यू डोंट नो दैट। जो आप जानते भी नहीं है, उतने भी बड़े वंडर आप कर सकते हैं, आपको अपनी ताकत का पता ही नहीं है। बस लगे रहिए, आपकी वो जो ताकत है अंदर से निकल के आएगी और आपको ऐसी जगह लेके जाएगी जिसकी आप खुद भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते हैं। आई विश यू गुड लक कि आप लोग कुछ अच्छा कर दिखाएंगे अगले और 5-6 महीनों में। जुड़े रहेंगे, कल मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको टॉप एजुकेटर्स की तरफ से बेस्ट लर्निंग एक्सपीरियंस मिले, अलॉन्ग विद देयर गाइडेंस मिले, अगर आप चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन को आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं ऐसे टॉप एजुकेटर्स के साथ, जो आपकी लर्निंग अंडरस्टैंडिंग को वहां पहुंचा पाए जहां से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग बनने लगे, आप लर्निंग जो करें उससे क्वेश्चन बना पाए, समझ पाए कि किस क्वेश्चन को कौन से कंसेप्ट से सॉल्व करना है, तो आप आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ। रैंक इंप्रूवमेंट बैच स्टार्ट होने वाला है 2024 गेट के लिए 29 सितंबर से, और 25 गेट के लिए स्टार्ट होने वाला है मिशन बैच। ये स्टार्ट होगा, सुब्बाराव सर के लेक्चर्स
से, जो कि है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ये बहुत बेसिक सा कोर्स है। अगर आप गेट 25 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और एकदम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्रैच से कर रहे हैं, तो भी आप इस कोर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं सुबह सर के साथ में। अभी आपके पास एक बहुत बड़ा ऑफर है बैचेस ज्वाइन करने का, और ये ऑफर जो है आपको अप टू 50% तक सेव कर सकता है फॉर गेट CSIT सब्सक्रिप्शन। ये ऑफर क्या है देखिए, 6 मंथ के साथ, 2 मंथ का, 3 मंथ का 9 मंथ के साथ में, और 4 मंथ का 12 मंथ के साथ एक तो एडिशनल फ्री मंथ मिल रहे हैं। इसके अलावा प्राइस ड्रॉप भी है 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन पे आइकॉनिक और प्लस के सब्सक्रिप्शंस में। तो बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप है ये। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप प्राइस ड्रॉप प्लस एडिशनल मंथ प्लस एडिशनल डिस्काउंट जो कि आपको मिलेगा इस कोड के थ्रू, ये सारे ऑफर, तो आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये ऑफर जो है वैलिड रहेगा 30 सितंबर तक। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए और बेनिफिट उठाइए। प्लस और आइकॉनिक में डिफरेंस क्या है, सारे प्लस के बेनिफिट आइकॉनिक में भी मिलेंगे, बट आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड नोट्स और PYQ बुक मिलेगी। एडिशनली जो आपके घर भेजी जाएगी, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिलेगा मेंटर्स की तरफ से, और कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग फीचर मिलेगा। आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको ये सारे एडिशनल फीचर चाहिए, तो आप फिर इस कोर्स की तरफ जाइए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए। ये कोड लगाइएगा ताकि आपको जितने भी बेनिफिट्स यहां पे मैंने लिखाए हैं, इन सारे बेनिफिट्स के अलावा मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलता रहेगा। याद रखिएगा कोड VDEEP10। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे के आने वाले सेशंस के बारे में पता चल पाए, और इसके अलावा नोटिफिकेशन ऑन करके रख लेना ताकि आप कोई भी सेशन जो चैनल पे आने वाले हैं उनको मिस ना करें, टाइम पर आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग।